नीति वचन 23 उसकी 7 आयत को, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। For as he thinketh in his heart, so is he. बाइबल कहती है जैसा तुम अपने मन में विचार करते हो तुम वैसे ही हो। इसका मतलब यह है कि यह बहुत जरूरी है कि आपके मन का विचार क्या है, यानी आप अपने मन में अपने लिए क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2004 और 5 में यह थी कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था अपने अंदर कि मैं परमेश्वर का सेवक बन सकता हूं। जबरदस्ती ले हैंड करवाती थी टीम कि चलो ले हैंड करो, प्रेयर करो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक सेवक हूं। तो मुझे बार बार बताया जाता था कि तू परमेश्वर का सेवक है, तू प्रभु का सेवक है, लेकिन मेरी लाइफ की कंडीशंस ऐसी थी कि मेरे मन में ये फेथ नहीं था। और जब तक आप पूरी तरह से विश्वास में नहीं भरते, आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें आपको छोड़ के नहीं जाती। तो मुझे विश्वास दिलाया गया और मुझे बोला गया कि तुझे शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा और रोज अंगीकार करना पड़ेगा कि तू प्रभु का महान दास है, तू प्रभु का सामर्थी दास। इस तरह से मैं बोला करता, मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि जो मैं बोल रहा हूं ऐसा है भी कि नहीं भी। लेकिन कई बार जब आप बोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं और आप वचन को अपने अंदर समाने देते हैं, तो क्या होता है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र हो, निज प्रजा हो। प्रभु ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। निर्गमन 19:5 में लिखा, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। तब मुझे वचन समझ आया। वचन में यह लिखा था कि मुझे अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा जैसा वचन कहता है, नहीं तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो वचन मुझे बनाना चाहता है। क्योंकि हर एक लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हो सकता है आप एक आम परिवार से हो, आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल हो, बड़ी गरीबी में हो, बड़े छोटे कुल से परिवार से कहीं से भी आप आए हो। आपको लगता है जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, जमीन आसमान का मालिक, कि तुम मेरे निज धन हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम लोगों में से अलग कर दिए गए हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम लोग पवित्र हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब बाइबल कहती, तो कई बार जब लाइफ की सिचुएशन को देखा जाता है तो वो रियलिटी नहीं लगता। लेकिन अगर हमें रियलिटी पैदा करनी है, सच्चाई पैदा करनी है, आशीष पैदा करनी है, बड़ी बरकत अपनी जिंदगी में से पैदा करनी है, हमें सहमत होना पड़ेगा वचन के साथ, जो वचन कहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा ही तू है। फिर एक बदलाव का समय आया। वो बदलाव का समय था जब मुझे पता लग गया कि खुदाबंद ने मुझे चुना है, एक बड़े काम के लिए चुना है। मेरे शब्द चेंज हुए। अगर किसी विश्वासी में बदलाव आप देखते हो तो उससे पहले का स्टेप यह है कि उसके शब्द चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करता, वो ये बारे में बात करता है कि जीसस क्राइस्ट सब कुछ कर सकते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी। वो अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं करता, वो वचन के बारे में बात करता है, विश्वास के बारे में बात करता है। हालेलुया। कोई आपसे पूछ सकता है, हो तेरे माथे पे तो अभी भी वो तेरा तू ठीक नहीं हुआ। आप उसे बता सकते हो, इस संडे चर्च में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां थी। आज प्रभु ने बड़े बड़े लोगों को चंगा किया। बड़े बड़े सालों के बाद लोग व्हील चेयर से उठे, बहुत बहुत सालों के बाद लोगों ने अपने बेबीज को पाया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये तो कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी देखना तुम ठीक हो जाएगा। वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जवाब देना आ चुका है। जैसा तू अपने मन में सोचता है तू है, वैसा ही तू बन जाएगा। लेकिन आप अपने मन में क्या सोचते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, ये चीज कभी नहीं हो सकती, ये बरकत मैं कभी नहीं पा सकता, मेरा वीजा कभी नहीं आ सकता, मैं फाइनेंशियली स्टेबल कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं, वचन पढ़ो, रोज की रोटी सुनो, बी फ्रूटफुल सुनो, रोज वचन सुनो, संडे थर्सडे वचन सुनो। वचन सुनते जाओगे, तुम्हें समझ आती जाएगी। जब समझ आती जाएगी, तुम वैसा बोलते जाओगे, जैसा बोलते जाओगे फिर वैसा होता जाएगा। आमीन बोलो जोर से।